महाकाल के दरबार में न्याय की गुहार, कलयुग की व्यथा। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड में चार युगों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद इतना गहरा हो गया कि उन्हें महाकाल भगवान शिव के दरबार में न्याय की आशा लेकर पहुंचना पड़ा। भाग एट, सत्य युग की गर्व कथा। सबसे पहले सत्ययुग ने बोलना शुरू किया। वह गर्व से कहता है, मेरे समय में मनुष्य धर्म, सत्य और तपस्या के मार्ग पर चलते थे। हर कोई भगवान का भक्त था। चोरी, झूठ और पाप का नामो निशान नहीं था। मैं सबसे पवित्र और श्रेष्ठ युग हूं। महाकाल मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। भाग दो, त्रेता युग का उत्तर। अब त्रेता युग बोलता है, सत्य युग, तुम्हारे बाद मेरा युग आया। हाँ, पाप थोड़ा बढ़ा, लेकिन राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अवतरित हुए। धर्म की स्थापना के लिए रावण का अंत हुआ। हाँ, मानव थोड़ा भटका, लेकिन धर्म की ज्योति मैंने भी जलाए रखी। भाग द्वापर युग की तर्क शक्ति। फिर आता है द्वापर युग। मेरे युग में अधर्म ने और भी पैर पसारे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया। महाभारत का युद्ध हुआ। धर्म अधर्म का फैसला हुआ। ज्ञान और कर्म दोनों की परीक्षा मेरे युग में हुई। भाग चार, कलयुग की व्यथा। अब बारी आई कलयुग की। सबसे छोटा, सबसे तिरस्कृत। बाकी युग हंसते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, लेकिन कलयुग ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं पापों से भरा युग हूं। मुझ में लोग धर्म से दूर हो गए हैं। झूठ, छल, भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। महाकाल ने उसे बोलने का संकेत दिया। मुझे क्यों दोष दिया जाता है, जब हर पाप का बीज तुम तीनों ने ही बो दिया। रावण त्रेता युग में पैदा हुआ, महाभारत द्वापर में हुआ। लोगों के मन में जो अधर्म था, वो तो पहले से था। मैंने उसे बस उजागर किया। और फिर भी मेरे युग में एक अच्छाई है, केवल नाम स्मरण से भी भगवान मिल जाते हैं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पूरा दरबार शांत हो गया। भाग पांच, महाकाल का निर्णय। अब महाकाल भगवान शिव बोले, चारों युग अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। सत्य युग ने धर्म की नींव रखी, त्रेता ने उसका पालन किया, द्वापर ने उसका परीक्षण किया, और कलयुग, तुमने भले ही अंधकार फैलाया हो, लेकिन तुमने भक्तों के लिए सबसे सरल मार्ग भी खोला है, भक्ति और नाम स्मरण। इसीलिए मैं तुम्हें भी सम्मान देता हूं। सभी युगों ने सिर झुका दिया। निष्कर्ष, झगड़ा समाप्त हुआ। यह समझ में आया कि हर युग में अच्छाई और बुराई का संतुलन होता है, परंतु कलयुग, जिसे सबसे कमजोर माना जाता है, वही नाम जप और भक्ति से मोक्ष का सबसे सरल मार्ग देता है। यह कहानी यह सिखाती है कि हर युग का अपना महत्व है, और कलयुग को केवल दोष देना उचित नहीं। भक्ति का मार्ग आज भी खुला है, बस श्रद्धा और सच्चे हृदय की आवश्यकता है।